स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर न्यू सिलेबस के मुताबिक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेन पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर विच डिफ्रेंशिएट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो हमने कुछ मेन पॉइंट्स बताने हैं जिसके अंदर जो डिफ्रेंशिएट करें सॉलिड लिक्विड और गैसेस के। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर के कुछ पॉइंट्स बताने हैं जी स्टूडेंट्स। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, हमने पॉइंट्स बनाने हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के। सॉलिड लिक्विड और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह होता है। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फिक्स्ड पोजीशंस। सॉलिड्स के अंदर स्टूडेंट्स जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं और हमेशा फिक्स पॉइंट्स होते हैं। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट स्लाइड पार्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स जो लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज ही होते हैं। गैसेस के अंदर पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट, यानी पार्टिकल्स रैंडमली एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा अपार्ट होते हैं, जबकि गैसेस के अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। ये है स्टूडेंट्स पार्टिकल अरेंजमेंट, फर्स्ट पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट इन प्लेस विद लो काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि स्टूडेंट्स पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स मूव अराउंड विद मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही मूव करते हैं मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी मूव नहीं कर सकते, बहुत कम भी मूव नहीं कर सकते। लेकिन हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स की निस्बत उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और गैसेस की निस्बत कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस या गैप मौजूद होता है। गैसेस के अंदर पार्टिकल्स मूव रैंडमली विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। तो गैसेस के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, तो पार्टिकल्स की दरमियान डिस्टेंस या मीन फ्री पाथ ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शेप एंड वॉल्यूम। पार्टिकल्स का शेप और वॉल्यूम क्या होता है। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की फ़िक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे कि ये मेरे पास हाथ में पेंसिल है तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है। लिक्विड्स के अंदर है फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। तो लिक्विड्स की फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होती। अब वॉल्यूम क्या फिक्स कैसे होगा कि जिस बर्तन में डालेंगे उसी जैसे उसका वॉल्यूम बन जाता है, लेकिन कोई फ़िक्स शेप नहीं होती। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर लिक्विड जो है वो पेंसिल की तरह है तो पेंसिल की तरह ही रहेगा। ये जब किसी और बॉडी के अंदर डालेंगे तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। गैसेस हैव नीदर फिक्स शेप एंड नॉट फिक्स वॉल्यूम। तो गैसेस की ना तो कोई फिक्स शेप होती है ना कोई वॉल्यूम होता है। कंप्रेसिबिलिटी, तो क्या हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड्स नॉट इजीली कंप्रेस्ड ड्यू टू द टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। जैसे पेंसिल है तो पेंसिल को मैं कंप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल, जो लिक्विड जैसे पानी है, पानी को हम थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं लेकिन हम कम्प्लीटली प्रेस नहीं कर सकते। जबकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब गैसेस के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं, जैसे ये दो मेरे हाथ हैं, अब कंप्रेस करेंगे तो करीब आ जाएंगे, यानी कि हम गैसेस को हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेम्परेचर, हाउ इट इज़ मेजर्ड, डिस्क्राइब ब्रीफली कंस्ट्रक्शन ऑफ मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है और जो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है उसको हमने देखना है। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर स्टूडेंट्स क्या होता है किसी बॉडी को, कोई भी बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ठीक है, तो वो उस बॉडी का टेम्परेचर है। बेसिकली टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो हम कहते हैं बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है तो बॉडी का टेम्परेचर कम है। फॉर द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस वी रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, एक मीटर रिक्वायर्ड है जो चीज़ मेजर कर सके, उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। अब नेक्स्ट हमने बताना है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर।
तो वी नो दैट द लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तो जितने भी लिक्विड हैं वो हीट करने से स्टूडेंट्स वो फैलना शुरू हो जाते हैं, एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मरकरी है, अल्कोहल है, वाटर है, उसके अलावा दूध है। तो जितने भी लिक्विड्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं। तो दूध की तो बहुत ही ईजीली एग्जांपल है कि तो जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उबलना शुरू हो जाता है, तो एक्सपैंड ही करना बेसिकली। सो एक्सपेंशन इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इसी एक्सपेंशन को हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए। दस दिस इज़ नोन एज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, तो इसे हम कहते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। वन सच लिक्विड विच इज़ कॉमनली यूज इन थर्मोमीटर इज मरकरी। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, इट हैज़ ए बॉल एट वन एंड फिल्ड विद मरकरी। स्टूडेंट्स ये देखें, नीचे मेरे पास एक थर्मोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें इसके नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब इस बल्ब को, ठीक है, मेटल बल्ब है, इसे हमने मरकरी से फिल किया हुआ है। इसके अंदर जो आपको ये डार्क सी लाइन नज़र आ रही है ये दरमियान में, ठीक है, ये इसका बोर है या कैपरी ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड है वो एक्सपैंड होता है जैसे ही इस बल्ब क्योंकि मेटल का बना होता है, तो जैसे ही हम इसे हीट अप करते हैं या इस टेम्परेचर इसके अंदर वेरिएशन होगी, तो टेम्परेचर वेरिएशन से जो असर होगा वो किस में जाएगा, लिक्विड के अंदर, मरकरी के अंदर। अब मरकरी क्या करेगा स्टूडेंट्स, इस बोर के अंदर एक्सपैंड करेगा। तो जहाँ तक मरकरी एक्सपैंड करेगा वहाँ पर हम इसकी रीडिंग को नोट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, एक थर्मोमीटर है। तो व्हेन द टेम्परेचर राइज द मरकरी एक्सपैंड्स एंड मूव अप थॉरोली द नैरो कैपरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ मरकरी थ्रेड। तो स्टूडेंट्स ये आपको मरकरी थ्रेड नज़र आ रहा है दरमियान में, ठीक है, इसे हम कहते हैं मरकरी थ्रेड। अब जैसे ही यहाँ पर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं तो हम उसे ग्लास के साथ, इसके बल्ब के साथ अटैच करेंगे। यहाँ से जो मरकरी है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होकर इस मरकरी थ्रेड के अंदर आएगा, बोर के अंदर एक्सपैंड होगा। जहाँ तक एक्सपैंड होगा वहाँ तक हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। द पोजीशन ऑफ एंड थ्रेड रीड द टेम्परेचर, जहाँ तक थ्रेड का मरकरी थ्रेड आएगा वहाँ तक हम इसकी रीडिंग को नोट कर सकते हैं। जैसे कि ऑलमोस्ट ये 38 पे आ रहा है, तो ये इसकी रीडिंग क्या होगी, 38। मरकरी इज़ ओपेक एंड कैन बी इजीली सीन ड्यू टू द सिल्वरी कलर। जो मरकरी है वो ओपेक होता है यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो हम इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं ड्यू टू सिल्वरी कलर। अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा तो हम उसे देख नहीं पाएंगे, जबकि मरकरी का जो कलर होता है वो सिल्वर कलर होता है, तो हम इसे आसानी से देख सकते हैं। अल्कोहल इज़ ऑल्सो चॉइस फॉर द टेम्परेचर थर्मोमीटर लिक्विड बट इट मस्ट बी कलर टू मेक इट्स विजिबल। हम अल्कोहल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ग्लास के साथ स्टिक हो जाता है। लेकिन अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम उसके अंदर कोई ना कोई कलर ऐड करेंगे ताकि ईज़िली उसे देखा जा सके मेजरमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। आपने ये साथ डायग्राम को भी ऐड करना है, अगर डायग्राम भी साथ बनानी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर द 3 स्केल्स यूज्ड फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन से 3 स्केल यूज़ होते हैं उनको कंपेयर करना है। 3 डिफरेंट स्केल्स आर, फर्स्ट है सेल्सियस और सेंटीग्रेड, सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल, थर्ड है केल्विन स्केल। तो फर्स्ट है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। इन सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर असाइंड टू लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है उसके ऊपर कुछ अपर फिक्स पॉइंट होते हैं, कुछ लोअर फिक्स पॉइंट होते हैं। अपर फिक्स पॉइंट स्टूडेंट्स हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर करते हैं और लोएस्ट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसके ऊपर लोएस्ट फिक्स पॉइंट होते हैं। अब जो स्केल यूज़ होता है सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर लोएस्ट फिक्स पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हाईएस्ट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एज द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज़ इज़ 100, और 0 और 100 के दरमियान कितना डिफरेंस है 100, क्योंकि 100 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो 100 ही आएगा ना। सो द स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ नोन एज 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस को हमने छोटे छोटे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर जो पार्ट होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस को शो करता है। अभी हमें फिगर में ये देखें स्टूडेंट्स, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर पॉइंट है स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का, ठीक है। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे जो आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे लाइनें नज़र आ रही हैं, हमने क्या किया है 0 से, ये है लोअर फिक्स पॉइंट, ये है अपर फिक्स पॉइंट,
इसके अंदर हमने कितने डिवीजन्स लगाएंगे 100, ठीक है। इसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 100 छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आपको जो छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं इन सब के दरमियान कितने डिग्री सेल्सियस है 1 डिग्री सेल्सियस, हर एक के दरमियान कितने डिग्री सेल्सियस होगा 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब आपको जो रीडिंग नज़र आ रही है ऑलमोस्ट है हमारे पास 25 पे, तो इसकी जो रीडिंग है वो 25 डिग्री सेल्सियस होगी, यानी कि इसके अंदर हर जो छोटा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, स्मॉल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये 1 डिग्री सेल्सियस को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट स्केल है स्टूडेंट फ़ारेनहाइट स्केल। A Fahrenheit scale, the lower fixed point is labeled as 32 and upper fixed point is 212। अब इसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 32 होगा और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट रखा जाएगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। एज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 180। अब 212 में से अगर 32 को माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 180। तो दिस स्केल इज स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जिस तरह हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 100 था, तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 180 है, तो हम क्या करेंगे लोअर और अपर फिक्स पॉइंट्स के दरमियान कितने पार्ट्स बनाएंगे 180। ईच पार्ट इज़ नोन एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर जनरली यूज इन ऑर्डिनरी लाइफ, तो इसे डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, फर्स्ट पे इसका जो लोएस्ट पॉइंट रखा गया है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये जो कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉइलिंग पॉइंट है या अपर फिक्स पॉइंट है। अब इसके दरमियान क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180, तो अब इसे क्या करेंगे इसके 180 पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। जो आपको स्मॉल लाइनें नज़र आ रही हैं ऊपर, ठीक है, ये जो स्मॉल कैलिब्रेशन नज़र आ रही है कितनी है 180, तो हमने इसे 180 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। और हर जो छोटा पार्ट है 180, 1 2 3, अब ये जो हर स्मॉल पार्ट है शो कर रहा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो जहाँ पर इसकी रीडिंग स्टॉप होगी तो वो उसकी रीडिंग कितनी होगी स्टूडेंट्स 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसकी टोटल डिवीजन्स कितनी होंगी 180 डिवीजन्स, क्योंकि 32 और 212 के दरमियान कितना डिफरेंस है 180 डिग्री। थर्ड स्केल है स्टूडेंट्स केल्विन स्केल। देयर इज ए थर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट भी केल्विन है, तो इसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन साइंटिफिक मेजरमेंट्स। तो क्योंकि जो केल्विन है वो ऐसा यूनिट है, तो साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए हम केल्विन स्केल को ही यूज़ करते हैं। इन केल्विन स्केल द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स आर लेबल्ड इन 273 एंड 373। जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो हम रखेंगे 273 और अपर फिक्स पॉइंट होगा वो 373 होगा। एज द डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज़ इज़ 100। अब अगर 373 और 273 में से माइनस करें, 373 में से 273 को माइनस करें तो 100 आएगा। तो एज़ यूजुअल अगर 100 आया है तो डिवीजन्स भी कितनी हम रखेंगे 100 ही। सो द विड्थ ऑफ 1 केल्विन इज़ द सेम एज दैट इन 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि अब देखें, अब उस यहाँ पर उसका बात करने का मकसद क्या है कि जितना 1 केल्विन था उतना ही 1 डिग्री सेल्सियस होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों नंबर्स के दरमियान यहाँ पर भी दोनों नंबर्स के दरमियान डिफरेंस कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, 100 था, और हमने इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था 100 के अंदर। यहाँ पर भी कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है 100 के अंदर। तो जितना 1 केल्विन होगा उतना ही 1 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। द 0 पॉइंट्स ऑफ स्केल इज टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज टू मूव। अब 0 पॉइंट ऑफ द स्केल क्या होता है, यानी 0 केल्विन। अब 0 केल्विन लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल्स हैं वो सीज टू मूव, यानी कि स्टॉप करना बंद कर देते हैं, ऑलमोस्ट उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। अगर मॉलिक्यूल्स की स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी नहीं होगा, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट 0 पॉइंट इसे कहेंगे, ठीक है। दिस इज़ नोन एज एब्सोल्यूट 0। तो हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट 0। 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर का मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 0। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है तो हम उसे कहेंगे 0 केल्विन, ठीक है। its value is -273 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके बताया था कि
फॉर्मूला होता है हमारे पास K इज इक्वल टू C+273, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर 0 केल्विन के ऊपर अगर हम 0 केल्विन पुट करते हैं तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आती है -273। तो इस फॉर्मूले से आती है K की जहाँ 0 पुट कर दें, ठीक है, C+273, तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, ये 273 उधर जाके जो -273 डिग्री सेल्सियस। तो 0 केल्विन के ऊपर वैल्यू कितनी होती है -273 डिग्री सेल्सियस। फॉर कैलकुलेशन इट इज़ सिंपली दैन -273 डिग्री सेल्सियस। तो पॉइंट को छोड़ के तुम्हारे पास सिंपल कैलकुलेशंस में आ जाता है -273 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इवन टू बी इन द होल यूनिवर्स, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो स्टूडेंट्स क्या है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे लो टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जाके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है हमेशा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से। अगर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, तो मॉलिक्यूल्स के पास टेम्परेचर ज़ीरो होगा, ठीक है। तो 0 केल्विन के ऊपर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इससे पॉसिबल नहीं है, इससे कम के मॉलिक्यूल्स जो है मूव नहीं कर सकते, क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ही ज़ीरो होगी, तो इसे हम लोएस्ट टेम्परेचर ही कंसीडर करेंगे। द मैटर डज नॉट एग्जिस्ट बिलो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो जो मैटर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से लो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एंड पे केल्विन स्केल दिया हुआ है, इसका लोएस्ट पॉइंट है वो 273 है, यानी कि इसे हम जिसे आइस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो स्टीम पॉइंट है वो 373 है। अब 373 और 273 के दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, दोनों को माइनस करें तो 100 आता है, तो इसे 100 ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखें डिग्री सेल्सियस के अंदर भी हमने 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, तो हम कह सकते हैं कि जितना 1 डिग्री सेल्सियस होगा उतना ही हमारे पास 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, केल्विन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.4, व्हाट इज़ मेंट बाय सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर। सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर से क्या मुराद है, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। जो बहुत ही स्मॉल चेंजेस को अगर हमारा जो थर्मोमीटर मेजर कर सकता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो उसे हम थोड़ा सा दबाएं या थोड़ा सा अगर स्कॉल्ड करें तो रोने लग जाए, तो वो कहते हैं ज़्यादा सेंसिटिव है। और कुछ बच्चे होते हैं बहुत बेशर्म होते हैं, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, यानी जो छोटी बात पे रोना शुरू कर दिया हम कहते हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव है। इसी तरह जो बहुत ही छोटी रेंजेस ऑफ टेम्परेचर को मेजर करना शुरू कर दें, ठीक है, बहुत ही छोटी रेंजेस ऑफ टेम्परेचर को भी मेजर कर सके, तो हम कहते हैं कि ये जो थर्मोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मिनिमम डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ थर्मोमीटर इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि अगर इसके टेम्परेचर के ऊपर डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मिनिमम हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो मिनिमम डिवीजन है 1 डिग्री सेल्सियस की है, तो हम 1 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट विल बी 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी एक्यूरेसी क्या है स्टूडेंट्स, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर होगा तो वो एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर सबसे जो स्मॉल डिवीजन है वो है 1 डिग्री सेल्सियस की। ऑन अनदर थर्मोमीटर द मार्क्स 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब एक फ़र्ज़ करें एक और थर्मोमीटर लेते हैं जिसके ऊपर मार्किंग है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस की भी है, तो हैंस इट्स एक्यूरेसी विल बी अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड सेड टू बी मोर सेंसिटिव। अब कोई दूसरा जो थर्मोमीटर है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस तक भी मेजर कर सकता है, तो हम कहेंगे कि ये उससे ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उससे ज़्यादा सेंसिटिव या उससे मोर स्मॉल वैल्यूज़ को भी मेजर कर सकता है। Its measurement will be more precise than the measurement of thermometer with the accuracy of 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि जो 0.1 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू है वो मोर प्रिसाइज है,
किससे? 1 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से कम भी वैल्यूज़ हैं वो भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किससे? 0.1 डिग्री सेल्सियस से। तो हम कह सकते हैं कि वो थर्मोमीटर जो 0.1 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर रेंज को मेजर कर रहा है वो ज़्यादा सेंसिटिव है किससे? जो 1 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है रेंज। अब रेंज क्या होती है कि जो कोई भी थर्मोमीटर है वो कितनी रेंज तक, ठीक है, कितना कम से कम और कितना ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि एक थर्मोमीटर जो है वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, और एक जो थर्मोमीटर है वो 0 से 110 या 200 तक मेजर कर सकता है। तो रेंज किसकी ज़्यादा होगी? 0 से 200 वाले की। तो रेंज क्या है स्टूडेंट्स? जो थर्मोमीटर ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं विद मोर एक्यूरेसी। तो रेंज क्या है? दिस रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई ओवर विच द टेम्परेचर कैन बी मेजर एक्यूरेटली, यानी कि ये वो रेंज है जिसके अंदर टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर कर सके। फॉर एग्जांपल, a clinical thermometer designed for human body temperature has narrow or short range, say from 35 to 45 डिग्री सेल्सियस। जो आमतौर पर डॉक्टर्स के पास जो थर्मोमीटर या जिसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं वो स्टूडेंट्स मेजर करता है 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब देखें इसकी रेंज कम है एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट देखते हैं। अ लॉन्ग रेंज थर्मोमीटर इज़ यूजली यूज फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबॉर्ट्री विच मार्किंग फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब जो लेबॉर्ट्री के अंदर थर्मोमीटर यूज़ होते हैं उसकी रेंज होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ देखें कि रेंज किसकी ज़्यादा होगी, 35 टू 40 की या -10 टू 110 की? ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। द चॉइस ऑफ लिक्विड फॉर थर्मोमीटर पुट ए लोअर एंड अपर लिमिट फॉर द रेंज ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। द चॉइस ऑफ लिक्विड फॉर थर्मोमीटर्स पुट ए लोअर एंड अपर लिमिट फॉर द रेंज ऑफ थर्मोमीटर। तो जब हम थर्मोमीटर की चॉइस देखते हैं तो हमने रेंज को देखना होता है किसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है और लोअर फिक्स पॉइंट कितना है। तो वहाँ से हम रेंज को देख सकते हैं कि ये कितनी रेंज में टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। आगे नेक्स्ट वाली एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक एग्जांपल कॉफ़ी है, ठीक है, यहाँ से एग्जांपल शुरू हुई है तो ये एग्जांपल कॉफ़ी है। नेक्स्ट है लीनियरिटी। दिस रेफर्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल रीडिंग अक्रॉस इंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। दिस रेफर्स टू द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग अक्रॉस द इंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उसके साथ थर्मोमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज़ हो, ठीक है, तो यानी कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लीनियरिटी। लीनियर ग्राफ ऐसा होता है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ और यहाँ पर इसकी स्केल ले लेता हूँ, तो लीनियरिटी का स्केल ले लेता हूँ, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके साथ ही थर्मोमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज़ होगी। तो कुछ ग्राफ इस तरह बनेगा। अब इस ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। A good linear thermometer should be measure equal increments on the scale corresponding to the equal change in thermometer। जो एक अच्छा लीनियर थर्मोमीटर होता है वो बहुत ही स्मॉल चेंजेस के साथ स्टूडेंट्स क्या करता है, रीडिंग्स को शो करता है। यानी कि अगर मैं 1 डिग्री तक टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो 1 डिग्री तक ये भी मूव होगा। अगर 2 डिग्री तक मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो इसकी एक्सपेंशन भी, जो मरकरी है वो भी एक्सपैंड करेगा 2 डिग्री मज़ीद, या इक्वल पार्ट्स भी हो सकते हैं, या अगर ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैं 1 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ तो ये 2 डिग्री इंक्रीज़ हो, नेक्स्ट वन करूँ तो मज़ीद 2 डिग्री हो, नेक्स्ट वन करूँ मज़ीद 2 डिग्री इंक्रीज़ हो। तो स्टूडेंट, इस तरह का ग्राफ भी लीनियर ग्राफ होता है। यानी कि लीनियरिटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो एक्सपेंशन भी इंक्रीज़ हो। इट मीन्स दैट वर्किंग ऑन द स्केल शुड बी इवनली स्पेस्ड इवन द होल रेंज, ठीक है। High linearity means more consistent and proportional to the scale reading over the entire range to ensure accuracy of measurement, ठीक है। अब हाई लिनियरिटी का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो उसी लिहाज से, उसी प्रोपोर्शन के लिहाज से स्केल की रीडिंग भी इंक्रीज़ हो, ओके। अब एग्जांपल है, इफ़ ए थर्मोमीटर शोज़ -10 डिग्री सेल्सियस when placed in cold water
अगर एक थर्मोमीटर डिग्री शो अपनी जो रीडिंग शो कर रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस है कोल्ड वाटर के अंदर, 40 डिग्री सेल्सियस इन वार्म वाटर एंड एग्जैक्टली 25 डिग्री सेल्सियस इन द मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। अब 40 डिग्री सेल्सियस वो गर्म पानी के अंदर शो कर रहा है और एग्जैक्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन द मिक्सर, यानी अगर गर्म और ठंडे पानी को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर उसकी रीडिंग शो हो रही है कितनी स्टूडेंट्स, 25 डिग्री सेल्सियस। दिस शोज़ लीनियरिटी, अब यहाँ पर एक लीनियरिटी शो हो रही है, ठीक है। द टेम्परेचर रीडिंग्स चेंज इन इक्वल स्टेप्स विद इक्वल चेंजेस इन हीट, जैसे जैसे बॉडी की हीट चेंज हो रही है तो उसी लिहाज से बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, जो कि इसकी लीनियरिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो लीनियर थर्मोमीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर लीनियरिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है थर्मोमीटर की जो टेम्परेचर वेरिएशंस के लिहाज से टेम्परेचर को बताएगी या टेम्परेचर को इंडिकेट करे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है एक्सप्लेन हाउ द पैरामीटर्स मेंशन इन क्वेश्चन 7.4 आर इम्प्रूव्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास थर्मोमीटर। अब 7.4 क्वेश्चन के अंदर का 3 पॉइंट्स बताए गए थे, लीनियरिटी, सेंसिटिविटी और रेंज। तो उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के अंदर। सेंसिटिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट है सेंसिटिविटी मीन्स हाउ मच द लिक्विड एक्सपैंड्स फॉर ए स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर। सेंसिटिविटी का मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स कितना एक्सपैंड होता है लिक्विड स्मॉल चेंजेस ऑफ टेम्परेचर के साथ। इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय, अब इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, यूजिंग ए लिक्विड लाइक मर्करी और अल्कोहल विद एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसका जो मरकरी और अल्कोहल की तरह जिनका जो फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम हो और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि ये वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर को मेजर कर सके और मज़ीद सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सके। यूजिंग ए नैरो कैपिलरी ट्यूब, अब बोर या जो कैपिलरी ट्यूब है या मरकरी थ्रेड जिसके अंदर होता है वो जितनी नैरो होगी, सो इवन स्मॉल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम रिजल्ट्स इन द नोटिसेबल राइज इन द वॉल्यूम कॉलम। तो मरकरी जो कॉलम के अंदर बहुत ही स्मॉल चेंजेस के अंदर को भी हम मेजर कर सकते हैं अगर हम बोर को स्मॉल से स्मॉल कर दें। बोर हमारे पास जितनी स्मॉल होगी थर्मोमीटर की, हम क्या कर मतलब मज़ीद सेंसिटिविटी की तरफ जा सकते हैं या बहुत ही सेंसिटिव टेम्परेचर्स को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम एक अच्छा लिक्विड यूज़ करें जो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो। दूसरा, हम बोर को स्टूडेंट्स क्या कर दें, तंग कर दें या नैरो कर दें। अब हम लीनियरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लीनियरिटी मीन द थर्मोमीटर गिव्स इक्वल राइज इन रीडिंग फॉर द इक्वल एक्सपेंशन इन चेंजेस, ठीक है। जैसे यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो 1 डिग्री उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या हो, राइज इन लिक्विड आए। तो इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय चूजिंग लिक्विड लाइक मर्करी दैट एक्सपैंड यूनिफॉर्मली ओवर वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर। तो मर्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 होता है और 357 इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम एक ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे जो बहुत ही सेंसिटिव हो, क्योंकि -39 डिग्री सेल्सियस तक बहुत सेंसिटिव होगा, ठीक है, और लीनियरली एक्सपैंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग ए यूनिफॉर्म बोर कैपिलरी ट्यूब सो दैट द एक्सपेंशन शोज इक्वल मूवमेंट्स फॉर इक्वल टेम्परेचर राइज, ठीक है। तो हम एक ऐसी यूनिफॉर्म बोर यूज़ करेंगे, यानी कि बोर जो है वो थ्रू आउट उसका साइज सेम हो ताकि वो स्मॉल एक्सपेंशंस को भी मेजर कर सके। लीनियर रेंज इंप्रूवमेंट, अब हमने क्या करना है, रेंज इंप्रूवमेंट को देखना है। तो लीनियरिटी रेंज इंप्रूवमेंट इज टेम्परेचर रेंज ओवर विच द थर्मोमीटर रिमेन्स लीनियर, ठीक है। इट इज़ इम्प्रूव बाय सेलेक्टिंग लिक्विड विद वाइड वर्किंग टेम्परेचर रेंजेस, फॉर एग्जांपल -39 to 357 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे जिसकी वाइड टेम्परेचर रेंज हो। आप देखिए -39 to 357 डिग्री तक ये बहुत ज़्यादा रेंज है टेम्परेचर की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेंज को मेजर कर सकता है। तो रेंज को हमने ऐसा लिक्विड यूज़ करना है जिसकी टेम्परेचर रेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ये मरकरी है, मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 357 है, यानी कि ये ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर सकता है, कम से कम को भी और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को भी आसानी से मेजर कर सकता है। तो इसकी रेंज बेसिकली ज़्यादा होगी है। डिज़ाइनिंग द थर्मोमीटर विद स्ट्रॉन्ग ग्लास टू विथस्टैंड एक्सपेंशन विदाउट ब्रेकिंग। तो हमने एक ऐसा डिज़ाइन थर्मोमीटर करना है जो स्ट्रॉन्ग ग्लास का बना हो, विथस्टैंड एक्सपेंशन विदाउट ब्रेकिंग,
जो ब्रेक किए बगैर एक्सपेंशन को, यानी अगर ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें 300 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर रहे हैं तो ग्लास ब्रेक कर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्लास यूज़ करना है जो ज़्यादा रेंजेस ऑफ टेम्परेचर को भी बियर कर सके। अवॉइडिंग लिक्विड्स दैट इवेपोरेट और फ्रीज ईजीली, तो हमने ऐसे लिक्विड्स यूज़ नहीं करने जो ईजीली इवेपोरेट हो जाएं, जैसे कि हमने वाटर यूज़ नहीं कर सके क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अगर ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करना होगा, फ़र्ज़ करें हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है 110 डिग्री, तो वाटर तो वेपोरेट हो जाएगा इजीली। तो हमने ऐसा लिक्विड गलती से भी यूज़ नहीं करना जो इजीली वेपोरेट हो जाए या फ्रीज़ हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा जो ये वाला टॉपिक है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 7 के, वो भी क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो